हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। हाँ बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि पूरा का पूरा बच्चों 100 प्रश्न है और एकदम वायरल प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन आउट हो चुका है बच्चों, ठीक है। और ये आउट ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, वायरल प्रश्न बच्चों। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा बच्चों। यहाँ पे आपको 100 में 100 प्रश्न बच्चों पूरा का पूरा छाप लीजिए। आपके कल के एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चों। मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मैं आप सबको अभी तक के जितने भी मैंने प्रश्न करवाए हैं सब के सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 99% नहीं बच्चों, बल्कि 100 में 100% श्योर है कि उसे एग्जाम में आना ही आना पड़ा, क्योंकि वो क्वेश्चन वायरल हो चुका था। वायरल क्वेश्चन था कहीं पे ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं पे एग्जाम पहले हो गए, कहीं पे लेट से हो रहे। तो जहाँ पे पहले हो गए हैं वहां से क्वेश्चन आ चुका है, उसी के माध्यम से मैं आप सबको तैयारी करवा रहा हूँ। तो बच्चों ये जो है ये सेट है इंग्लिश का कंपलसरी सब्जेक्ट बच्चों। कोड है कितना 113 2022 का सेंटअप का परीक्षा जो आप सभी 10th क्लास के विद्यार्थी का हो रहा है। तो बच्चों आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर बताएं, अपना एक आइडिया दें कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चलते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है कल के एग्जाम में। तो देखिए पहला प्रश्न बच्चों, क्या पहला प्रश्न से पहले कुछ गाइडलाइन है आपको मिलेंगे। 100 में 100 देखिए बच्चों, क्या है ना कि आपको 100 प्रश्न है और 100 में से किसी 50 को बनाना आपके जीवन में अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो आप 100 में से 50 को बना सकते हैं बच्चे, 50 पीस आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं। आइए कुछ गाइडलाइन दिया हुआ देखिए, उसको गाइडलाइन आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। 1 से लेकर 100 दिए, जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको किसी एक का आंसर सही होगा उसे आपके ओमर शीट पेपर में भरना होगा। ठीक है बच्चों, आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। पहला प्रश्न केवल हम लोग चलते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि द इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू आरसी हचिंसन आर डिजाइन टू टेस्ट। बताइए बच्चों। तो बच्चों पहला का आंसर क्या हो जाएगा, द मेंटल स्पीड। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों मैं 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, इससे समय भी कम लगेगा। ठीक है, मिस्टर विलियम्स सेड दैट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। बताइए बच्चों स्ट्रीट। तो दूसरा नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर, कंपोस्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहीं पे कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज वेयर एन एक्सप्रेशन। तो तीसरा नंबर का बच्चों क्या होगा, डी गिल्लू। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, देयर हैव बीन आर ग्लिम्प्स ऑफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोच इन हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म। बताए बच्चों। तो चौथा नंबर का बच्चों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इनलाइटनेट। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आज का 5वां नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स डिलीवर्ड द स्पीच विल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज बिहाफ आंग सान सुकी। तो 5वां नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, बी हर सन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 6 नंबर प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, क्या है, द बॉय कैरीज अ लैम्प एंड जग ऑफ। तो 6 नंबर का बच्चों क्या होगा आंसर, तो 6 नंबर का बच्चों वार्म काइडर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, ये तो बताएं दिया, द बॉय लैम्प ऑन द, तो वार्म काइडर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, एवरीबडी। अगला प्रश्न बच्चों, एवरीबडी वाज शूटिंग एंड नो बडी वाज। तो 8 नंबर का बच्चों क्या होगा, तो 8 नंबर का बच्चों बी प्लेइंग इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरसी हच इंसान थिंक्स ही विल गेट द लोएस्ट मार्क इन। तो 9 नंबर का बच्चों क्या होगा, तो इंटेलिजेंस टेस्ट, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्निंग द लीव्स इज नॉट गुड फॉर। तो 9 नंबर का 10 नंबर का बच्चों क्या होगा आंसर, तो 10 नंबर का इकोलॉजी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका कि ड्रॉप्स फिल इन द ब्लैंक्स सेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल्स माउथ। तो 11 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर, मिल्क, डी। मतलब जो है उसको स्क्वायरल को मुंह में क्या कर देता, तो स्लाइड ड्रॉप पकड़ के बूंदे, किसकी बूंदे, तो मिल्क की बूंदे डाली जा रही थी। ठीक है, महादेवी वर्मा के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म आर रिफ्लेक्ट विथ। तो 12 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, विजुअल डायजोनेशंस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूमैनिटी कैन बी नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट। तो 13 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, तो रेस्किम्स, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। द ओल्ड ओमेन्स वॉइस अकॉर्डिंग टू टोनी मॉरिसन वाज सॉफ्ट बट। 14 नंबर का क्या होगा, तो आपका ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर, क्या होगा, स्टर्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स वाज अफ्रेड व्हेन द वाटर रीचड हर एंकल्स। तो क्या होगा 16 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा सी ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी माँ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, आवर ग्रोप्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों पेंसिव, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तो अगला प्रश्न है कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। बताइए बच्चों, तो 18 नंबर का बच्चों क्या होगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, आपको कंफर्म है कि आपके कल के एग्जाम में, कल नहीं बच्चों कल संडे है, मंडे के एग्जाम में जो इंग्लिश होने वाले एग्जाम है वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आप या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर आप कलम कॉपी लेके बैठिए, वहाँ पे उतारते चलिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हार्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ लिटिल टच वार्मथ। तो बताइए बच्चों 19 नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेल्ट्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है एट टाइम्स राधास फ्रेंड वैनिश फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 20 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हॉप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि द कोल इज अ रेस्टलेस फॉर हर फिल इन द ब्लैंक्स। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। तो 22 नंबर का बच्चों जो है राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर बी लव्ड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है द फिल इन द ब्लैंक्स इज चैलेंजिंग द माउंटेन। तो 23 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर ए पोर्टर, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है द चिल्ड्रन यूज लेन ऑन देयर फिल इन द ब्लैंक्स टू हर मराठा स्टोरीज। 24 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी एल्बोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। म्यूजिक इन द विलेज अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर इज प्रोवाइड बाय द फिल इन द ब्लैंक्स। तो 25 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो डी बर्ड्स, ठीक है। चलिए अगला अगला प्रश्न यहीं पे बच्चों, द पोएट वांट टू लीव अनसीन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो अननोन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिए, दुर्गा प्रसाद पांडे प्राइमरली ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या होगा 27 नंबर का बच्चों हो जाएगा सी टीचर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, एट टाइम्स राधास फ्रेंड आर फिल इन द ब्लैंक्स। तो 28 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा सी वॉरेड, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों अभी लाइक कर दें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले प्लीज़ बच्चों। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले, ठीक है बच्चों। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिच मैन सोल्ड हीज फिल इन द ब्लैंक्स टुगेदर कोल्ड। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, द कोल इज फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा रेस्टलेस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, तो 31 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ए नेपाली ऑब्टेन्ड द बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी। तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो भागलपुर। कहाँ पर की थी बीए की डिग्री लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपाली, तो कहाँ से भागलपुर से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है फेरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो 32 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, लीफ ग्रीन लाइट, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 33 नंबर है हल्कू एंड मुन्नी वेयर ऑलवेज इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो 33 नंबर कहाँ डीप्ड डेप्ट, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसेस। तो 34 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर, 15 ईयर्स बिफोर द बैंकर हैड टू मैनी फिल इन द ब्लैंक्स टू काउंट। तो बच्चों 35 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी मिलियंस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, द ऑथर न्यू मिस्टर गेस्लर फ्रॉम द डेज ऑफ हिज फिल इन द ब्लैंक्स। तो 36 नंबर का हो जाएगा बच्चों ए चाइल्डहुड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि नर्स सेड टू सन। बच्चों अगला प्रश्न, नर्स सेड टू सन इन्वर्टेड कोमा क्या, नाउ यू आर इन योर फिल इन द ब्लैंक्स कस्टम। बताइए बच्चों, तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर इंडियन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है लुकिंग द मिरर द मदर फेल्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑल ऑफ ए सडन। तो 38 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, तो 38 नंबर का राइट आंसर बी हैप्पी, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है द नरेटर कुड नॉट मैरी हिज गर्लफ्रेंड बिकॉज ऑफ अपोजिशन फ्रॉम हिज फिल इन द ब्लैंक्स।
तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर, पेरेंट्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हल्कू टुक सम फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द पिट एंड फिल्ड हीज पाइप। तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर, कोल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड्स टेम्पोररी रिलीफ फ्रॉम एलर्जीज। तो 41 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, ए पैरासीटामोल। ठीक है, चलिए 42 नंबर पे चलते हैं। 42 नंबर क्या है, द लॉयर हैड टू अंडरगो इम्प्रोचमेंट अंडर फिल इन द ब्लैंक्स। तो 42 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इजी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मिस्टर गेस्लर डायड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टारवेशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सन वाज ड्रेस्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो 44 नंबर का क्या होगा बच्चों, तो येलो शर्ट, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बीनापति मोहंती वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो 45 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, पाटा दी, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है द गर्ल वोर ए फिल इन द ब्लैंक्स वेन द सेम टू मीट द नरेटर द लास्ट टाइम। तो 46 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा बी, रेड ड्रेस, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों कि अगला प्रश्न बच्चों एक सेकेंड, अगला प्रश्न है द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज ओनली इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ओल्ड ओमेन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स। तो 48 नंबर का क्या होगा बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑन वंस अपॉन ए टाइम, एक बार फिर से समय के ऊपर। ठीक है, इसका हिंदी हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हु कंप्लेन अबाउट मलासा टू अकोल्याज मदर। तो 49 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, तो 49 नंबर का डी, मलासा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर 50 प्रश्न, द पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी क्या डिस्ट्रॉय किल्ड सॉन लव्ड। पॉलिथीन बैग क्या नहीं हो सकता बताइए बच्चों, तो 50 नंबर का वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, जिससे इकोलॉजी का खतरा है। तो इस तरीके से बच्चों सुपर फास्ट मैंने 50 कंप्लीट कराए। चूंकि आपको एग्जाम में 50 ही कंप्लीट करना है 100 में से 50, लेकिन मैं आपको 100 करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपको 50 के अलावा और भी आगे पसंद आ जाए क्वेश्चन, आप उसको बनाना चाहें तो आप आगे बना सकते हैं। तो सुपर 50 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब 51 नंबर के बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। ये मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है बच्चों। ठीक है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें बच्चों। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर है क्या है बच्चों, यू गवानी वाज एडिटेड बाई। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों, 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या है, द प्रिजोनर इन द बेट रेड ऑनली फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर द 10th ईयर। तो 52 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द न्यू टेस्टमेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ। तो 53 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्रूट्स। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, बोल रहा है ये कि द फिल इन द ब्लैंक्स फेल्ट दैट द हैड ट्रेवल बैक इनटू द पास्ट व्हेन द इंसिडेंट्स ऑफ मराठास स्टोरी हैड टेकन प्लेस। तो 54 नंबर का क्या होगा राइट आंसर बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर लिसनर्स। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है 55 नंबर कि विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 55 नंबर का क्या होगा बच्चों, तो 55 नंबर का राइट आंसर सोजे वतन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 56 नंबर पे क्या बच्चों, द पोयम द इम्पटी हार्ट टेल्स अस अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। तो 56 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ग्रीड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्या है, व्हाट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इन पॉलिथीन बैग। तो 57 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पेन काउस्ड बाय हार्ट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय अंग सान सू की। तो 58 नंबर का बच्चों क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ए हॉनरी डिकोरेट ऑन सत्यजीत राय।
59 नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है द रिच मैन्स प्रेयर अज डिस्क्राइब इन द एम्प्टी हार्ट वाज ग्रांटेड। तो बच्चों 60 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेवन फोल्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या है कि आपको पैसिव वॉइस दिया गया है, ठीक है, पैसिव चूज करना है, पैसिव एक्टिव आ गया है। एक्टिव वॉइस अ मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय हिम इज। तो बच्चों इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा, बताइए सोचिए। तो 61 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ही हैड कमिटेड ए मिस्टेक, ठीक है। चलिए 62 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 62 नंबर बोलता है एक्टिव वॉइस द प्राइसेस वेयर लॉर्ड बाय द शॉपकीपर्स इज। तो 22 नंबर का बच्चों क्या, 62 नंबर का हो जाएगा बच्चों द प्राइजेस लॉर्ड द शॉपकीपर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है एक्टिव वॉइस वी आर थाउट ग्रामर बाय हिज। तो बच्चों 63 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, वी वेयर टीचड ग्रामर बाय हिम। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर आपको ये एक्टिव और पैसिव अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता दें कमेंट में, स्पेशल मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर इज। तो 64 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। पैसिव वॉइस ऑफ वी हैव वार्न्ड यू इज। तो 65 नंबर का बच्चों क्या होगा राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर, यू हैव बीन वार्न्ड, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न 66 नंबर, पैसिव वॉइस ऑफ द बॉय लाफेड एट बिगर इज, इन्वर्टेड कोमा द बॉय लाफेड एट द बिगर इज। तो 66 नंबर का क्या होगा बच्चों राइट आंसर, तो बच्चों द बेगर वाज लाफ्टेड एट बाय द बॉय, ठीक है बच्चों, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इससे पहले दिया हुआ है 67 नंबर में पैसिव वॉइस के बाद दिया हुआ है चूज द करेक्ट ओपिनियन द फ्लोइंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नरेशन, ठीक है बच्चों। नरेशन, अगर बच्चा को नरेशन भी नहीं आता है तो आप नरेशन कभी बोल दीजिएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो प्रॉपर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। आपको एग्जाम से पहले पहले हर एक सब्जेक्ट हर एक चीज़ की तैयारी करवाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आप सबसे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड इज। तो 67 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, तो 67 नंबर का बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई सेड टू हिम इनवर्टेड कोमा व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है डायरेक्ट स्पीच ऑफ द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट इज, ठीक है। तो इसका मतलब नरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इनडायरेक्ट 68 नंबर का, तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है डायरेक्ट स्पीच, सी सेड दैट दे कुड हैव द बुक्स देयर इज। तो 69 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, तो 69 नंबर का बच्चों डी इज द राइट आंसर, ये रहा। एक सेकंड बच्चों, डी ऑप्शन किधर गया, 69 नंबर का बच्चों, एक सेकंड, तो 69 नंबर का बच्चों डी ये रहा। क्या है बच्चों, यही है, सी ऑर्डर यू कैन लीव बुक्स देयर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 70 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 70 नंबर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट स्पीच द पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू मूव इच। तो 70 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, तो द पुलिस सेड टू द थीफ इन्वर्टेड कोमा डोंट मूव, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड इन्वर्टेड कोमा अलास आई एम रनड, क्या बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, रनड, हाँ रनड इज, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चों, तो 71 नंबर का क्या होगा बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ही एक्सप्लेनेड सैडली दैट ही वाज रनड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है इनडायरेक्ट स्पीच एवरीबडी सेड दैट हाउ वेल सी सिंग्स इज। तो 72 नंबर का बच्चों क्या होगा, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एवरीबडी टोल्ड अस दैट सिंग्स वेरी वेल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है डायरेक्ट चूज द करेक्ट फ्रॉम वर्ब। बच्चों वर्ड का जो है वर्ब, सही वर्ब चूज करना है हमें, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो 73 नंबर क्या, आई विल नेवर डैश हर, बताइए बच्चों। तो 73 नंबर का बच्चों फॉरगेट, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए।
आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम वेरी वेल। तो 74 नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है व्हेन डू यू फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क। तो 75 नंबर का बच्चों, तो 75 नंबर का क्या राइट आंसर होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर डी, टेक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों रीता फिल इन द ब्लैंक्स मी दिस ड्रेस। तो 76 नंबर का बच्चों क्या होगा? ए, गए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है देयर वेयर फिल इन द ब्लैंक्स फिशेस। तो 77 नंबर का बच्चों बी, कैचिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स ही डूइंग एट दिस मोमेंट। तो 78 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इट फिल इन द ब्लैंक्स टू रैन। तो इसका क्या होगा बच्चों? तो 79 का बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल। चलिए अब क्या बोल रहा है? सुटेबल वर्ड भरना है। देखो बच्चों 80 से 86 तक में चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। तो प्रीपोज किस टाइप का है? तो पहला प्रश्न है डोंट डिपेंड फिल इन द ब्लैंक्स अदर। तो 80 नंबर का बच्चों क्या होगा? तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ये सभी बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा। ठीक है बच्चों, बार बार नहीं बोलूँगा, मुझे पता है बार बार बोलने से आप लोग को डिस्टर्बनेस होती है, तो माफ़ करिएगा बच्चों। पर प्लीज़ बच्चों हमारी मजबूरी भी समझिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की ओर शेयर करिए। चलिए 81% की ओर बढ़ते हैं। 81 क्या है? डॉक्टर सिंह कंक्लूडेड द स्पीच फिल इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। तो 81 नंबर का आंसर बच्चों बाई, बी वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 82 नंबर बच्चों ए थ्रो सर्च वाज करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द वूल बिल्डिंग। तो 82 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आउट। 83 का डोंट पुट फिल इन द ब्लैंक्स अंटिल टमेरो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो 83 नंबर का क्या होगा बच्चों? राइट आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर क्या है? आई कैन कॉप फिल इन द ब्लैंक्स एनी प्रॉब्लम। तो 84 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अप। 85 नंबर पर बढ़ते हैं। द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो 85 नंबर का हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अबैक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वी वार्न हर फिल इन द ब्लैंक्स द डेंजर। तो 86 नंबर क्या है बच्चों? तो 86 नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ। अब आगे क्या है बच्चों? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 87 से 93 तक करेक्टली वर्ड को मतलब 4 ऑप्शन दिए जिसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक सही होगा। आपको चूज करना है, वर्ड मीनिंग मतलब उसकी गलत होंगे। ठीक है, और एक वर्ड मीनिंग सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर क्या है? 87 नंबर का कौन सा वर्ड सही होगा? पैसेंजर, ये वाला पैसेंजर 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 पैसेंजर, बताइए सब में ही रहेगा, लेकिन 87 नंबर का हो जाएगा बच्चों तो बी पैसेंजर, ये वाला सही है। अगला देखिए फॉर्जन, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? तो 88 नंबर का कौन सा लिखा हुआ है बच्चों? तो ए, ये वाला सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, इसमें 89 नंबर में कौन सा सही होगा बच्चों? तो 89 का बच्चों 89 नंबर का बच्चों क्या होगा? तो सी इज द, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो राइट है बच्चों। नहीं बच्चों कन्फ्यूजन है इसमें, आप एक बार देख लीजिएगा आप सभी। 18 नंबर का शायद बच्चों ये बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल। ठीक है, इन दोनों में से एक है बच्चों, कन्फ्यूजन में हो गए हम भी थोड़ा सा, बहुत लॉन्ग वीडियो चला गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? एग्जाम्पल हो गया। 90 नंबर क्या है? कमिटी कमिटी कमिटी, ये कौन सा इसमें सही होगा? तो 90 नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन कमिटी, ये वाला सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? गोरीला। तो गोरीला 91 नंबर का हम कौन सा सही बच्चे बोलते हैं? तो 91 नंबर का गोरीला जो है वो डी इज द राइट आंसर। अब 92 नंबर क्या है? तो नेसेसरी में हम कौन सा सही बोलेंगे? तो ये वाला सही है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर में क्या है? करप्ट, कौन सा सही होगा बच्चों इन 4 ऑप्शन में से? तो 93 नंबर का बच्चों बी इज द राइट आंसर, ये वाला करप्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आगे देखिए 94 से 96 जो है ट्रांसलेशन किया हुआ है, सुटेबल ट्रांसलेशन आपको चूज करना है। तो 94 नंबर क्या? मैं अगले साल अमेरिका जा रही हूँ। तो इसका क्या होगा? रहा रही है बच्चों, रहा रही है भर में ING लगता है, सबको पता है। तो इसमें आपको कौन सा होगा? 94 नंबर का राइट आंसर बी, आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलिए 95 नंबर में आप एक अच्छे इंसान हैं। तो 95 नंबर का क्या होगा बच्चों? यू आर अ नाइस पर्सन, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह बहुत तेज बोलती है। तो 96 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? तो 96 नंबर का बी, सी स्पीक्स वेरी फास्ट।
97 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 97 में सिनोनिम्स बताना है बच्चों। क्या बताना है 97 से 100 तक सिनोनिम्स। तो बताइए डिफेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो 97 नंबर का सी, शॉर्ट कमिंग। ठीक है, चलिए 98 की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर क्या है कि सिनोनिम्स इमिटेट। तो 98 का क्या हो जाएगा बच्चों? तो बी, कॉपी इज द राइट आंसर। और 99 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 99 क्या है? एंटोनिम बताना है। वैग्यू का एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? तो सी, क्लियर। चलिए 100वें प्रश्न में पढ़ते हैं। 100वां प्रश्न क्या है? एंटोनिम प्रिवेंट। तो 100वां का क्या होगा प्रश्न बच्चों? ए, अलाउ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों इस तरीका से मैंने सुपर 100 क्वेश्चन को वेरी फास्ट तरीके से कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब बच्चों आप सब बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपने नोट्स किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा और आप याद कर लीजिए, उतार लीजिए कॉपी में, क्योंकि कल के डेट में एकदम सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे बच्चों। और बिल्कुल 100% हम श्योर है, क्योंकि ये वायरल प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन आउट हो चुका है, सभी बच्चे एग्जाम कहीं पे आगे पीछे करके दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आउट हो गया है। तो ये ऐसे प्रश्न मिलेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा। तो इसके लिए धन्यवाद बच्चों। और बच्चों आपसे लास्ट में कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले बच्चों। ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।